अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके पास हाजिर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान से जनाब मियाँ ताहिर साहब तशरीफ रखते हैं और मियाँ खलील साहब भी तशरीफ रखते हैं। आज के जो अहम मौज़ूआत हैं उनमें बड़ा मौजू तो एक जो पाकिस्तान के अंदर जजेस ने एक खत लिखा है जो कौंसिल को अपनी, और उसमें उन्होंने शिकायत की है कि जो ISI और इस तरह के खुफिया इदारे हैं वो उनको तंग करते हैं। तो उसके हवाले से काफी सारा एक ब्लास्ट हुआ है। और इसके अलावा मियाँ खलील साहब हमें कुछ बताएंगे कि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी से रिलेटेड अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके हवाले से बात करेंगे। और हम आपके साथ थोड़ा सा जो है फलस्तीन का जो सीज फायर है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब मियाँ ताहिर साहब के पास। हम उनसे पूछते हैं कि जनाब, ये पाकिस्तान में कोई भी डल डे नहीं होता तो अब ये कोई नया काम शुरू हो गया है जजिस का, तो जनाब बताइए। पाकिस्तान में देर इज हैपनिंग एवरी डे। तो हम हमारा कोई वाकई बस सही कह रहे हैं कि कोई डल डे नहीं होता। और नई से नई चीज आती है। मतलब आप लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हुए भी हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी होना था। बहरहाल, तो अब हैरानियां कम होती जा रही हैं क्योंकि हम अब मतलब इस नतीजे पे पहुंच पहुंच चुके हैं कि कुछ भी हो कुछ सकता भी हो सकता है। है। आज जजेस के हवाले से जो वो वो पंजाबी का एक शायर है तो उसने कुछ शायद नज्म लिखी थी कि इत्थे कुछ भी हो सकता है। उड़दे मच्छर कोलों कुत्ता रोटी खो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता। कुछ भी हो सकता है। ते अज फिर ये होया है कि जनाब आज जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कल चीफ 6 जजेस ने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उनसे दरख्वास्त की थी और मदद मांगी थी कि उन्हें एजेंसियां तंग करती हैं, एजेंसियां छेड़ती हैं उनको। तो हमें को रास्ता दिया जाए, को रहनुमाई दी जाए कि क्या करें। ये ऐसी है कि दुशीजाएं बैठी हैं जिनको वो छेड़ती हैं। जी जी। ये अगर मैं अब टाइम नहीं है, मैंने वैसे अपने एक वीलॉग में जो लग जाएगा, लेट हो गया किसी वजह से, तो उसमें मैंने इन दो शिजाओं की हिस्ट्री भी डिस्कस कर ली है। तो अगर नाजरीन उन इन दो 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 शिजाएं क्या होती है उनके बारे में जानना चाहते हैं, ये जो छह दो अल्लड़ मटियारे हैं जजेस, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो उस व्लॉग को सुन सकते हैं। बहरहाल जी, आज जो हेयरिंग हुई है उसका नतीजा आज शाम तक ये निकला है। वैसे तो कोई नतीजा नहीं निकला उस अजलास में। उस अजलास में जायजा जरूर लिया गया क्योंकि देखें, जो खत लिखा गया था उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसका जायजा ले। अब वो जजेस हैं कुछ भी कह सकते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में जज कुछ भी कह सकता है। हालांकि वो जजेस हैं और हायर जुडिशरी के जजेस हैं, उन्हें ये नहीं एहसास हुआ इस बात का ये लिखते हुए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो जजेस के कंडक्ट का जायजा लेती है, वो जजेस पे आने वाले प्रेशर का जायजा नहीं ले सकती। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर का तो जायजा उसका स्कोप ही नहीं है, उसका मैंडेट ही नहीं। तो खैर, उन्होंने तो ये कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फुल कोर्ट अजलास बुलाया और उसमें जायजा लिया गया कि ये जो एप्लीकेशन तो नहीं है, बेसिकली इट्स अ लेटर, तो इसको क्या किस तरह से ट्रीट किया जाए। अच्छा, मीनवाइल ये हुआ था कि एक करेक्टर हैं लाहौर से, हमारे कुलीग भी रहे हैं, मियां दाऊद एडवोकेट, उन्होंने भी एक दरखास्त गुजार दी थी सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में। और वो कहते हैं ना कि उन्होंने उन्हें हिसाब बराबर कर दिता सी उन्हें। उसने जो अपनी पिटिशन फाइल की उसमें उसने कहा कि ये जो 6 जजेस हैं असल में ये कसूरवार हैं और ये एक पार्टी के जज बने हुए हैं और इनका हिसाब किताब होना चाहिए। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और जानबूझ के अपने किए हुए, बकौल उनके, कि एक ख़ास पार्टी को दिए गए गैर ज़रूरी और
गैर कानूनी और गैर आईनी इंसाफ दिए फराहम किए जो उन्होंने किया पिछले कुछ अरसे में, उसको छुपाना चाहते हैं। तो अब ये भी एक एप्लीकेशन है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये देखना था आज कि इसका इसका ट्रीटमेंट कैसे हो। क्या इसे 184(3) के तहत सो मोटो के तौर पे लिया जाए, या इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो नहीं लिया जा सकता, या फिर ये है कि इसमें कोई पिटीशन आए तो फिर हम उसको एक पिटीशन के तौर पे लें। लेकिन एक पिटीशन मुखालफत में तो मौजूद है, मैंने जिसका जिक्र कर दिया। लेकिन खैर आज जजेस कोई फैसला नहीं कर पाए, और अफ्तार के वक्त तक कोई फैसला नहीं हुआ था, फिर वो अफ्तारी के लिए उठ गए। जो बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि वजीर आजम पाकिस्तान, अब ये दो तरह से खबर आ रही है, क्लैरिटी अभी तक नहीं आई कि वजीर आजम ने पैगाम भेजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुलाकात का, या चीफ जस्टिस की तरफ से उन्हें मैसेज किया है कि मुलाकात हो। बहरहाल मुलाकात हो रही है कल। जब ये लोग देख रहे होंगे तो शायद मुलाकात हो चुकी होगी। तो मुलाकात होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वजीर कानून भी होंगे, अटॉर्नी जनरल भी होंगे। अच्छा, इसमें एक मैं बात बता दूं जो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ठीक है, ये 6 जजेस की शिकायत अपनी जगह पे, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई जज ये शिकायत करे, जो कि पाकिस्तान में कोई अनहोनी तो है नहीं, सबको पता है कि किस तरह से मैनूवरिंग होती है, मैनिपुलेटिंग होती है, किस तरह से असरअंदाज हुआ जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। तो कोई नई बात तो मतलब इसमें कौन सी इतनी कोई नई बात है? ओहो, जजेस को ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हुआ है, माजी में भी हो रहा है, हर वक्त होता ही है। लेकिन इसमें जो इशू जो बनने जा रहा है, जो मसला बनने जा रहा है हुकूमत के लिए या एजेंसीज के लिए, वो ये है कि काजी फायज ईसा खुद इस वक्त नाराज है। हुकूमत से तो नहीं कहा जा सकता, एजेंसी से नाराज, इसलिए कि उनको अंडर प्रेशर करने के लिए भी जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए गए। और उनमें जो लेटेस्ट हथकंडा था वो था कमिश्नर रावलपिंडी को सामने लाना और उसके जरिए चीफ जस्टिस पे एक बड़े ही भोंडे अंदाज में इल्जाम लगाना। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सहाफ़ी जो हैं, उनमें कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ सहाफ़ी नहीं है, लेकिन इस बहस में जाए बगैर सहाफ़ी कम यूट्यूबर्स, उनके जरिए चीफ जस्टिस को निशाना बनाया गया मुख्तलिफ केसेस ये पे। अक्सर दूर वगैरह जैसे हैं, ये भी तो ऐसे ही लोग हैं। जी हाँ, तो उनके जरिए निशाना बनाया गया और चीफ जस्टिस पे बड़े ही मैं समझता हूँ कि घटिया इल्जाम लगाए गए। तो अच्छा, फिर ये नहीं हुआ, ये सिर्फ यहीं पे तक नहीं रहा, उन्हीं ही जो यूट्यूबर या सहाफी हैं उन्हें दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया हुकूमत ने। बहाना जो सामने लाया गया, हालांकि कागजों में ये नहीं लिखा हुआ, देखे ना कितनी ये बारीक वारदात की गई कि जो खबर जारी की लीक की गई, जारी तो नहीं की गई, जो लीक की गई जिस सहाफियों को, वो ये था जी कि इन्होंने जुडिशरी के खिलाफ एक कैंपेन की है, तो इसलिए, और चीफ जस्टिस के खिलाफ की है, इसलिए इनको उठाया गया। जबकि जब वो अदालत में पेश हुए, ये मामला गया, तो जब चीफ जस्टिस ने कहा कि लाएं जी कि किस बिना पे पेश किया गया, तो जब वो पेपर सामने पेश हुए तो उस पे ये, उनमें ये लिखा हुआ था कि इन्होंने सोशल, वो क्या होती है जी, सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी को अब तस्हीक का निशाना बनाया और हद तक के उनकी हद तक की और ये किया और वो किया। तो बेसिकली ये चीफ जस्टिस को अंडरमाइन करने की बड़ी ही बुरी कोशिशें की जा रही हैं, तो इस पे चीफ जस्टिस नाराज हैं। अब देखते हैं कि कल वो अपनी नाराजगी का इजहार किस तरह करते हैं, और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हमारे ज़राए का ये दावा है कि प्राइम मिनिस्टर तहकीकात के का शायद मुतालबा खुद ही कर दें कि इस इशू को की तहकीकात की जाए। अब नाक़दीन ये कहेंगे इस बात में कि ये मिट्टी पाओ काम होगा, तो ठीक है जी, फिर कमेटी बना दो, एक और कमेटी बन जाए, फिर कमेटी पै गई। मतलब ये, इसको इस अंदाज में भी लिया जा सकता है और इस अंदाज में भी लिया जा सकता है कि जी बिल्कुल तहकीकात करें, और जो मियाँ दाऊद की तरफ से एप्लीकेशन, आपको पता है वो कहाँ से आई है? मतलब वो मियाँ दाऊद ने थोड़ी की है, मियाँ खलील साहब
आपके जो जी मियाँ सर। मियाँ दाऊद वो किसकी तरफ से करते हैं? वैसे सारे मियाँ उसकी तरफ से नहीं करते, मैं अपने आप को क्लियर कर लूं साथ ही। तो वो उनकी तरफ से आई हुई दरखास्त जो है उसका क्या करना है? चीफ जस्टिस साहब उसको भी तो देखें ना, तो तहकीकात करें, जजेस का कंडक्ट भी देखें, जजेस के फैसले देखें। और फिर ये भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, कोई ऐसी एप्लीकेशन आ सकती है कि इसमें खास तौर पे जो नीचे वाले 3 जजेस हैं, इनके जो जूनियर जजेस हैं उनके बारे में ये एप्लीकेशन आ सकती है कि इनकी जो कंफर्मेशन हुई थी उसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि इनके जो ये जो बतौर जज जो वहां पे काम कर रहे हैं वो तसल्ली बख्श काम नहीं है। तो ये भी एक एप्लीकेशन आ सकती है। और ये भी आ सकती है कि जो ऊपर वाले 3 जज हैं, 6 है ना जी, तो उनके जो मामलात हैं, माली मामलात हाँ। उनका भी जायजा लिया जाए। तो ये एक बड़ा कटा खुलने वाला है। और वो जज जो हैं जिन्होंने ये दिया है, दरखास्त दी, खत दिया, जारी किया, जाहिर है उधर चला जाता तो और बात थी, उन्होंने जारी कर दिया, लीक कर दिया, पब्लिक कर दिया, मीडिया को दे दिया। तो वो तो ये समझे बैठे थे कि हमने इनके गले में डाल दिया रस्सी और अब हम इसको खींचेंगे और अगर हमें कोई बहुत मसला हुआ तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की रोशनी में हम रिजाइन करेंगे, या हमें अगर निकाला भी जाएगा तो हमें सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे और हम हीरो भी बनेंगे, हम पेंशन्स भी लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों एक जज यहाँ रिटायर हुए, सॉरी रिजाइन किया उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के। तो मैंने जब पता किया, तो बल्कि शायद मैंने आपके प्रोग्राम में बताया भी है कि 2 साल की उनकी जजी की जो मुलाजमत के बाद जब वो रिजाइन किया है उन्होंने, तो उनको 7 लाख रुपया महीना पेंशन मिलेगी और 16 करोड़ रुपया उनको लमसम मिल जाएगा। और उसके साथ उनको जनाब कोई एक खानसामा भी मिलेगा और एक पुलिस वाला भी मिलेगा और एक ड्राइवर भी मिलेगा। तो घाटे का सौदा तो नहीं है। आप फिर प्रैक्टिस भी करें आके, इसका जो जज होता है वो तो प्रैक्टिस भी कर सकता है आके। प्रैक्टिस भी फिर बड़ी हो जाती है ना, प्रैक्टिस भी बड़ी तो। हो जाएगी, फिर ये है कि आप हीरो बन जाएंगे एक पार्टी की नजर में, और फिर आप उस पार्टी से मुस्तकबिल में फायदा भी उठा सकेंगे। तो ये उन्होंने तो यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोच समझ के ये फैसला किया, आप देखते हैं कि क्या होता है। चलते हैं ना मियाँ खलील साहब के पास। तो मियाँ साहब आप बताइए कि क्या ये जो दहशत गर्दी के नई लहर पाकिस्तान में है, इसके असरात क्या लगते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी पे? तो जनाब मियाँ खलील साहब। असल में मेरी तरफ आते हैं या भाई, अभी कल्पना ही बातें हो रही हैं। आज का जो सीजन है ना वो सब मियां ताहिर साहब का सीजन है, उन्हीं की खबरें चल रही हैं, वही मामला चल रहे हैं। उसका इनडायरेक्ट असर आता है तो हम बीच में कह देते हैं, लेकिन अमली तौर पे वही हो रहा है जो मियां ताहिर साहब ने बताया कि डेली कोई नया चीज, नया बहाना, उससे जो इकोनॉमी है या उस पर वो तकरीबन स्टैंड स्टिल है, वो फ्रीज हुई हुई है। सिर्फ वेट एंड सी वाला काम चल रहा है। और लेकिन इसमें एक फायदा हुकूमत या हुकूमत की जो माशी टीम जिन्होंने बनाई है इम्पोर्टेड किस्म की, वो ये कर रही है फायदा कि ये सियासत सियासत खेलते रहें या जज कोई करते रहें, उसमें वो अपना तेजी से वो काम जिस पे तनकीद होनी है वो जारी रखा हुआ है। जैसे उन्होंने पीआईए की निजकारी का इतना फास्ट ट्रैक काम शुरू कर दिया है कि हो सकता है वो 2 3 4 हफ्तों में पीआईए को बाकायदा बेच वाट के वेले होके बह जाए, कि बजाय जब तक लोगों को होश आए इस सियासत से निकले तो पता चले कि पीआईए बिक चुका है। और आईएमएफ से माहिदे की बात भी उसी वक्त शुरू होगी या आगे उसमें डेवलपमेंट होगी जब वो पीआईए की निजकारी कर देंगे। इस तरह गैस की कीमत थोड़ी बहुत ही बढ़ जाएगी, बिजली बढ़ जाएगी। तो लेकिन ये सियासत और जजों का लड़ाई और ये चलता रहेगा, उसमें वो अपना काम खामोशी से किए जा रहे हैं, उस पर किसी की तवज्जो नहीं है, ना मीडिया की ना किसी की, वो हो रहा है। लेकिन उसका एक जो इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आ रहा है कि अभी एप्टेमा वाले, टेक्सटाइल वाले, दूसरी इंडस्ट्री ने रोना शुरू कर दिया अभी से कि ये जो हुकूमत गैस और बिजली बढ़ाने की बातें कर रही है, इसके बाद हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आईएमएफ से माहिदा अपनी जगह, लेकिन बिजली और गैस की कीमतों पे एक स्पेशल कंसिडरेशन की जाए और उसको इंडस्ट्री के लिए ना बढ़ाया जाए। उसका वो अपनी जगह, लेकिन मार्केट, स्टॉक मार्केट ने आज एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
वो जो क्लोजिंग उसकी हुई है 66,500 से अबव हुई है, और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है ऐसा। लेकिन वो वही बात है कि उसमें वो कोई लिमिटेड से इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक तो पीआईए की निजकारी हो रही है, वो बहुत तेजी से शेयर बढ़ रहा है, 2-3 शेयर्स की बायबैक चल रहा है, तो इसलिए वो एक सिलेक्टेड किस्म की उसमें जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी वजह से मार्केट तेज जा रही है। उसका ओवरऑल इकोनॉमी का उसको नहीं कह सकते कि इससे इकोनॉमी का लगता है मियाँ खलील साहब का मामला हो गया जी गड़बड़ थोड़ा, तो हम चलते हैं बेसिकली इंटरनेशनल कुछ खबरें हैं हमारे पास, और वो ये है कि जो एक सीजफायर हुआ है गजा के हवाले से, उसके अंदर अमेरिका की जो पोजीशन है उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, और जो एक सफारती तहफ़्फ़ुज़ वो इसराइल को हमेशा प्रोवाइड करते थे, इस दफा उन्होंने उसको वापस ले लिया या उसको रोक दिया, और उस वजह से इसराइल काफी नाराज है। अब ये जो है ज़ाहिर है इस उनपे एक बहुत बड़ा प्रेशर था बाइडेन गवर्नमेंट के ऊपर कि बहुत ज्यादा वहां पे एथनिक क्लींजिंग हो रही थी, बच्चे जो थे उनकी शहादतें हो रही थी, और इंटरनेशनल जो है उनका एक्सपोजर जो है वो डे बाय डे बाइडेन गवर्नमेंट का, और खसूसन उनके जो साथ लोग थे हुकूमत में, उनकी तरफ से भी उनको प्रेशर था। तो ये उनके लिए अब मजबूरी थी, शायद वो इससे आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन इससे यही हुआ है कि अब थोड़े से जो ताल्लुकात हैं नेतन्याहू के और बाइडेन के, वो थोड़े खराब है इस वक्त कंपैरेटिवली, पहले जैसे नहीं है। अब देखें इसकी आगे किस तरफ करवट लेती है ये चीज, लेकिन इससे शायद ये थोड़ी उम्मीद पैदा हो चली है कि एक जो इंसानी अलमिया है उसके अंदर थोड़ी सी कुछ कमी आए गजा के अंदर। तो इसके साथ ही जी हम इजाजत लेंगे अपने नाज़रीन से, और अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।